एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ मैं Q&A रूबरू का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपकी यूट्यूबर नेहा आप सभी से रूबरू होगी और आपके क्वेश्चंस का आंसर करेगी। तो चलिए देखते हैं आज किसने क्या क्या पूछा है। तो पहली आती हैं इप्शिता त्रिपाठी जी। वो पूछती हैं दी आपकी फेवरेट फेस्टिवल। मेरा फेवरेट फेस्टिवल दिवाली है, बिकॉज़ वो बहुत पीसफुली मनाया जाता है और मुझे दिए जगाना, रंगोली बनाना बहुत पसंद है। इफ़ यू मीट वांगशन इन रियल लाइफ देन व्हाट यू वांट टू डू। अगर मैं रियल लाइफ वांगशन से मिलूंगी ना, तो मैं उनके साथ रहना, उन्हें ज्वाइन करना पसंद करूंगी। मैं उनके साथ सारी जगह घूमना पसंद करूंगी। विच इज़ योर फेवरेट FF, वेंजो और वांगशन? ऑब्वियसली वांगशन मेरी फेवरेट है, बट अगर वांगशन से भी ऊपर पूछा जाए तो मुझे हुआलियन बहुत पसंद है। दी आपकी फेवरेट मूवी। मेरी फेवरेट मूवी है नमस्ते लंदन, बिकॉज उसमें जो अफेक्शन एक पेंडू का और एक बाहर के बंदे का, NRI का दिखाया गया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज बीइंग अ पंजाबी, मैं एक पंजाबी गर्ल हूँ और मुझे उसमें अक्षय कुमार बहुत अच्छा लगा। उसके सॉन्ग्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे और वो मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत टची थी। सीमा भट्टाचार्य जी पूछती हैं माई क्वेश्चंस, आपको कितनी लैंग्वेज आती है? मुझे बोलने में तो मैं 4 लैंग्वेज बोल लेती हूँ, जैसे कि हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी और इंग्लिश। लेकिन लिखने में मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है और मैंने स्टेनो भी सीखी हुई है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग है। मुझे रीजनिंग बहुत पसंद है और मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पसंद है। चिकन और मटन, आई लाइक चिकन। आपकी फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है? कोरियन में मुझे हवारंग में जो किंग बना होता है ना, मुझे उसका नाम याद नहीं है, इनके नाम थोड़े अजीब से होते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। ह्यून करके नाम है। एक्ट्रेस सच मुझे कोरियन कोई एक्ट्रेस पसंद नहीं है। फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? चाइनीज़ मुझे शाओजान ऑब्वियसली, वांग यीबो। और एक्ट्रेस मुझे पसंद है दिलरुबा। और एक एक्ट्रेस थी जिसने शाओजान के साथ स्टार्टिंग में काम किया था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लाउजी नाम है शायद उसका, लूजी या लाउजी नाम है। वो मुझे काफ़ी पसंद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? अच्छा, शाओजान को छोड़ के या यीबो को छोड़ के? यीबो को और शाओजान को छोड़ के मुझे गोंगजुन बहुत पसंद है, जो कि आपने देखा होगा वर्ड ऑफ ऑनर में था, वेन खर्शिंग का जिसने रोल निभाया था, मुझे वो बहुत पसंद है। आपकी फेवरेट जापानीज़ सीरीज़ मैंने देखी नहीं है, बट मैंने एक BL देखी थी, वो था इंडिगो समथिंग करके उसका नाम था, मुझे यार सीरीज़ के नाम याद नहीं रहते। वो BL सीरीज़ थी, वो मुझे ठीक लगी। मतलब मुझे जापानीज़ सीरीज़ ठीक लगती है, मुझे इतनी फन लविंग नहीं लगती। फेवरेट थाई BL सीरीज़? यार फ़िलहाल तो मुझे थाई सीरीज़ में मुझे 2 सीरीज़ बहुत टक्कर की लगी हैं। फर्स्ट आपका थान एंड टाइप। क्यूट रोमांस में देखें तो आपका वो था जिसमें टाइन और वो था सारावात, वो वाली भी मुझे अच्छी लगी। और फ़िलहाल मुझे काइन पोस्ट बहुत पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है। क्या आपने काइन पोस्ट सीरीज़ देखी है? सुन रही हूँ ये याओई है, पता नहीं, मैंने नहीं देखा यार। काइन पोस्ट मैंने देखी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज सैटरडे है और आज रात इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा और मैं कल भी देखूंगी। इसका 7th या 8th एपिसोड आएगा और ये बहुत तगड़ी सीरीज़ है यार, मुझे काफ़ी पसंद आई। और मुझे इसमें विलन बहुत पसंद आया, वेगस जो है ना, मुझे बहुत 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 प्यारा लग रहा है यार। आप रात को कितने बजे सोती हैं और सुबह कब उठती हैं? यार मैं लेट नाइट सोती हूँ, मैं सच बताऊँ ना, मैं रात में नहीं सो पाती, मुझे नींद नहीं आती रात में। काफ़ी टाइम से मेरी हैबिट बदली हुई है, 3-4 साल हो गया। मैं सुबह सोती हूँ 4-5 बजे और मैं दिन में उठती हूँ 12 साढ़े 12, मतलब जब मेरी 7 घंटे की नींद कंप्लीट हो जाती है, मेरी अपने आप नींद खुल जाती है। और मैं जल्दी नहीं उठ पाती यार, एग्जैक्टली मैं अभी नहीं उठ पाती, लेकिन एक टाइम था जब मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी। उठ के मैं पढ़ती थी, 7 बजे मैं कॉलेज या मैं अपनी कोचिंग के लिए निकल जाती थी, फिर आती थी, फिर मैं पढ़ती थी और सिर्फ 2-2 घंटे सोती थी। तो मेरी आदत लग गई है। अभी आप वीडियो होने के बाद क्या करोगी? यार मेरा पूरा टाइम ना वीडियो एडिटिंग अपलोडिंग में निकल जाता है। फिर मैं नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ, मैं बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ती हूँ, मैं बहुत सारे मंगास रीड करती हूँ और कुछ घर के काम भी करती हूँ, ऑब्वियस सी बात है। नहीं, मैं माइंड नहीं करी। क्या आप कभी एग्ज़ाम में किसी आंसर देखा है या दिखाया है? ऑब्वियसली मैंने देखा तो नहीं है, बट दिखाया बहुत है, क्योंकि मेरा रोल नंबर हमेशा से 1 रहा है। और मेरे आसपास पता नहीं क्यों नालायकों की ये पूरी जोड़ी बैठा दिया करते थे। इवन मैंने आंसर क्या दिखाया है, मैंने तो ये, मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड होता था और मैंने उसका पूरा मैथ का पेपर लिखा था 11th स्टैंडर्ड में मैंने शीट ली थी और मैंने उसका पेपर लिखा था यार। 12th क्वेश्चन है, आपको ये स्टोरी का आइडिया मिलता कहाँ से है? यार मुझे स्टोरीज़ में पढ़ती बहुत सारी हूँ
उसके अलावा ना रियल लाइफ से बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, और मेरे से कनेक्टेड ना बहुत लोग हैं। मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइज रहती थी, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे दोस्त यार सर्कल बहुत बड़ा हुआ करता था, और इसलिए मुझे हर एक की लाइफ से थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लेकर मैं स्टोरीज़ बना सकती हूँ। और जब आपने शियान वांग किंग्स मिस्ट्रेस लिखी तब आप क्या सोच रही थी? मुझे जानना है, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। ओके, एक्चुअली जब मैं किंग्स मिस्ट्रेस लिख रही थी ना, तो मैं ना एंशियंट टाइम के बारे में सोचती थी कि किस तरह से जो लेडीज़ होती थी ना, हमें लगता है वो रानियां हैं और ये वो गहने पहनती होंगी, जो चाहती होंगी वो ला सकती होंगी, लेकिन उनमें बहुत सारी रानियां ऐसी थी जिन्हें कभी फेवर ही नहीं मिला, जो प्यार के लिए तरसती थी। और मेरी किस्मत में भी थोड़ा प्यार बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन में रहा है, मतलब तो मैंने उन पेन से रिलेट करते हुए लिखा कि यार ऐसा नहीं है कि आप रानी हो या आपको किंग पसंद कर रहे हैं तो आपको बहुत फेवर मिलेगा। लोग बाग लिखते हैं ना, फेवर मिल गया, ये कह दिया, वो कह दिया, ऐसे हुक्म कर दिया। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। रानियों को भी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, हर चीज़ की ना आपको प्रिविलेज भी मिलती है और डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। अगर आप हीरोइन है ना, आपको बहुत सारी प्रिविलेज है, लेकिन डिसएडवांटेज है, आप गोलगप्पे नहीं खा सकते ठेले पे खड़े होकर, बिकॉज फैन आपको जीने नहीं देंगे। तो हर चीज़ के ना प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं। आप मुझे मुंह में दांत बात तो नहीं हो, माना क्या क्या पूछा आपसे? नहीं, मैं आपसे गुस्सा वुस्सा नहीं हूँ। अच्छा, चाइनीज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम या कोरियन हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम? मुझे चाइनीज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या आपने रोमांस बीनथ हेवन जो है वो देखा है? नहीं यार, मैंने वो नहीं पढ़ा, मतलब मुझे मज़ा नहीं आया। डेस्टिनी फाइटर, यस मैंने FF पढ़ा है। अच्छा, आपको ये दोनों पसंद है? मैंने रोमांस बीनथ हेवन नहीं देखा, मैंने पढ़ा भी नहीं है। वो कोई एक्सप्लेन भी कर रहा है? यार मेरे पास टाइम ही नहीं होता। इंस्टाग्राम में फेवरेट अकाउंट किसका है? इंस्टाग्राम पे मुझे फेवरेट अकाउंट यार ऐसा तो कोई भी अकाउंट नहीं है जो मेरा फेवरेट हो। इंस्टाग्राम पे मेरा कोई फेवरेट अकाउंट है ही नहीं। हाँ, मैं वॉन्क्शंस के ज़रूर देख लेती हूँ। आपकी वॉइस इतनी अच्छी है, आपने डबिंग करने के बारे में नहीं सोचा? नहीं यार, मैंने अभी तक नहीं सोचा। फेवरेट यूरोपियन कंट्री? मुझे पेरिस पसंद है, बिकॉज वो लव सिटी है इसलिए। विंग और वांगजी? यार वांगजी बहुत साइलेंट है। आई लाइक विंग, क्योंकि विंग ने ना हमेशा से, वांगजी साइलेंट था, सच के साथ रहा, लेकिन वांगजी ने ना स्टार्टिंग में वो करेज नहीं दिखाया जो विंग में था। विंग अपने घर वालों, अपने शिजे, सबको छोड़ने के लिए तैयार था वेंस के लिए। बिकॉज होता है ना, आपके लिए अगर कोई पराया भी कोई अच्छा काम कर रहा है तो आपको उसका हमेशा बाहर चुकाना चाहिए। तो मेरी थिंकिंग विंग की तरह है, मेरी वांगजी जैसी नहीं है कि चुप रहो, साइलेंट बैठ के देख सको। नहीं, मैं नहीं देख सकती, मैं विंग की तरह हूँ। और वाइट और ब्लैक? यार मुझे ब्लैक पसंद है, वाइट सच मुझे इतना कोई पसंद नहीं है। आपने नागिन सीरियल देखा है? ऑब्वियसली मैंने मोनी रॉय वाला ज़रूर देखा है। योर फेवरेट कोरियन सॉन्ग? यार मुझे BTS के सॉन्ग पसंद है, और मुझे एंटी रोमांटिक सॉन्ग बहुत पसंद है। एक गाना है बेबी आई एम एंटी रोमांटिक, वो वाला मुझे पसंद है। फेवरेट हिंदी सॉन्ग? कैसे मुझे तुम मिल गई, 2008 से लेकर आज दिन तक ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है, और शायद ये नंबर 1 पे ही है, बिकॉज उसके लिरिक्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे सुकून देते हैं। आपको खाना बनाना आता है? ऑब्वियसली मुझे खाना बनाना आता है। मैंने फिश नहीं बनाई है कभी। बस और कुछ नहीं, मुझे ये कुछ याद नहीं रहा फिलहाल। टाटा, गुड नाइट। ओह गुड नाइट, मतलब उस दिन आपने मुझे गुड नाइट कहा होगा। इप्शिता भट्टाचार्य जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हैं, दी वैसे तो मैंने पहले ही सब पूछ लिया है, फिर भी मुझे आपसे कुछ और पूछना है। ओके पूछिए। रिसेंटली आप वीडियोस इतना लेट क्यों अपडेट करती हैं? यार मेरे को ना कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता, बिकॉज मैंने आपको स्लीपिंग शेड्यूल बता दिया है। मैं उठती हूँ 1:30 बजे, मैं अपने फादर का खाना वाना बनाती हूँ, सारी चीज़ें करने के बाद मैं ऊपर आती हूँ। ऊपर आने के बाद अगर मैं टाइम से आ गई तो ठीक है, नहीं आ पाई, बहुत गर्मी है तो रिकॉर्डिंग क्या, पसीने छूट जाते हैं, और कभी कभी मैं रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देती हूँ। कभी कभी एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है, बिकॉज मैंने ना यूट्यूब का काम करने के पीछे अपने फ़ोन में से 1500 गाने डिलीट कर दिए, 3000 फोटोज़ डिलीट कर दिए, और मेरे फ़ोन में कुछ नहीं है, बेचारा खोखला पड़ा है। बस यही कोई 200-250 इंग्लिश, चाइनीज़ और थाई सॉन्ग्स होंगे, कोरियन सॉन्ग्स होंगे, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे फ़ोन में। रिसेंटली, अच्छा आप बताएं, क्या मैं आपको याद हूँ? यार अब मुझे आप याद हो गए हैं, बट मैं सच बताऊँ, मुझे इतने लोग टेक्स्ट करते हैं, भगवान की दया से टचवुड, मुझे बहुत खुशी मिलती है, बट मुझे नाम याद नहीं रहता मैंने किससे बात किया। आखिरी बात एक्चुअली ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ नीजू नॉवल जो है एक्सप्लेन कीजिए। यार मेरे पास जब टाइम होगा ना मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अभी आपने देखा है कि मैंने ना वन लव फॉर यू जो है पेंडिंग में डाली हुई है, लोग बाग कहते हैं उसे अपडेट करो, टाइम नहीं है, कैसे करूँ यार? मैं इकलौते इंसान हूँ, चैनल पे रिकॉर्डिंग भी मैं कर रही हूँ,
चैनल की एडिटिंग भी मैं कर रही हूँ, पब्लिश भी मैं कर रही हूँ। एक फ़ोन में मैं कितनी चीज़ें रखूँ, आप मुझे ये बताएं। मेरे फ़ोन की बैटरी भी जो है वो बेचारी रो पड़ती है। नेक्स्ट है सीमा भट्टाचार्य जी का, बस आप मुझसे सब कुछ बोलती हो जो मैं पूछना चाहती हूँ फिर भी। वैसे क्या आप मेरी FF रीड की, आपको लिंक दिया था यार, मुझे याद नहीं आपने मुझे कौन सा लिंक दिया था। मैंने रीड ज़रूर की होगी। आप जो इतनी अच्छी FF एक्सप्लेन करती हो, आप एक चैप्टर लिखना में कितना टाइम लगता है यार? मुझे एक चैप्टर लिखने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, और आपका 1 पार्ट कम से कम कितने वर्ड का हो जाता है यार? मैंने ना सच बताऊँ ना, मैंने 400 वर्ड से लेकर 4000 वर्ड तक लिखे हैं। 4000 वर्ड तक मैं गई हूँ एक ही दिन में, और उस 4000 वर्ड को लिखने में आई गेस मुझे 8 घंटे लग गए थे। मुझे बस इच्छा हो रही है जानने की, ऐसा बहुत कुछ पूछना था। आप नेक्स्ट Q&A में भी पूछ सकते हैं जब होगा। नेक्स्ट है के ड्रामा लवर का, दीदी आपकी स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है, थैंक यू सो मच। आपको वांगशन कब से पसंद है, और क्या आप अनटेम्प्ट के बाद से ही रियल लव स्टोरीज देखती हैं? मुझे अनटेम्प्ट बहुत पसंद है, और मैंने वांगशन जो थी वो मनीषा की वीडियोस देखने के बाद पिछले साल फेब से देखनी शुरू की थी, और मैंने फर्स्ट जो BL सीरीज़ थी वो यही देखी थी, अनटेम्प्ट, बट मुझे पता नहीं चला ये BL है। फिर मैंने ना थान टाइप देखी, तब से मुझे BL पसंद आने लगी। इप्सिता भट्टाचार्य नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन पूछ रही हैं इप्सिता भट्टाचार्य जी। मैंने आपको पहले पूछा था कि आपने कहाँ रहते हैं, आपने बताया भी लेकिन मुझे समझ नहीं आया, आप एक बार बता सकते हैं? मैं न्यू दिल्ली में रहती हूँ, नजफगढ़ में। आपने सुना होगा वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर था, जिस एरिया का वो था ना, मैं उसी एरिया की हूँ। आपको किसकी लाइफस्टाइल पसंद है, विंग या वांगची? मेरा आंसर है वांगची, लेकिन अफसोस मैं बिल्कुल उल्टा हूँ यार। मुझे ना लाइफस्टाइल वांगची वाला ही पसंद है, बट हूँ मैं अब नेचर वाइज में वांगची और विंग दोनों का मिक्सचर हूँ। आप कौन पसंद है, विंग या वांगची? मुझे ज़्यादा विंग पसंद है, बिकॉज वो जो चाहता है ना वो करता है। उसके लिए उसे बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। एग्जैक्टली मैं भी जो चाहती हूँ मैं वो करती हूँ। अब मुझे नहीं पता मुझे उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, बहुत बार चुकानी पड़ी है। जान या यीबो? ऑब्वियसली जान, बिकॉज मैंने जॉन का एक इंटरव्यू देखा था, वो ना बहुत इमोशनल है। यीबो ना एक्सप्रेसिव नहीं है, जॉन बहुत इमोशनल है और बिल्कुल मेरी तरह है। वैसे मुझे कभी रोना नहीं आता, बट अगर बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए या बात आ जाए एनजाइटी पे, मतलब मैं बहुत अंदर से बहुत चीज़ों पे सह रही हूँ, तो फिर मेरे आंसू नहीं रुकते। वैसे तो मुझे रोना बहुत कम आता है, बहुत बहुत रेयर। मॉडर्न या हिस्टोरिकल फैन फिक्शन? मुझे हिस्टोरिकल बहुत पसंद है। आपको वांगशन या श्यांगवन ज़्यादा पसंद है? बस मुझे वांगशन श्यांगवन मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, स्टोरी लाइन अच्छी होनी चाहिए, मुझे दोनों ही पसंद है। और मुझे सच बताओ ना, मुझे जब मैंने नॉवल पढ़ी, मुझे मनीषा की वीडियो से आइडिया नहीं था कि टॉप लवांगची है। मुझे जब मैंने नॉवल पढ़ी ना, मैं हैरान रह गई कि लवांगची टॉप है। मुझे लगता था लवांगची बॉटम होगा, जिस तरह से वो चुप रहता था। बट ठीक है, खैर कोई नहीं। आपको BL या स्ट्रेट ज़्यादा पसंद है? यार मुझे BL पसंद है। स्ट्रेट मैं देखती हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं देखती, बट मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेट देखने के बाद ना हम गर्ल्स में बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन आ जाती है अपने पार्टनर को लेके, और रियल लाइफ में ना ऐसा कोई मिला नहीं यार, तो इसलिए मैं थोड़ा BL ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो इमेजिनरी है, तो अपनी थॉट भी इमेजिनेशन तक ही रहती है। रियल लाइफ में मैं फिर एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। एटलीस्ट मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। थैंक यू, मेरी लिखी हुई सारी FF आपको कमाल लगती हैं। ओह, मैं आपकी मन की बात पूरी FF में लिख देती हूँ, थैंक यू सो मच। अरेंज मैरिज की FF मैं आपके लिए करूँ? ज़रूर यार, मैं अरेंज मैरिज ज़रूर लेके आऊँगी। मुझे अरेंज मैरिज FF बहुत पसंद है यार, मुझे भी बहुत पसंद है। नहीं, मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने खुल के हर चीज़ बताई है। नेक्स्ट है अंजलि उपाध्याय, वो कहती हैं मुझे आपसे कुछ भी नहीं पूछना, क्योंकि आप बेस्ट हो और मेरी बेस्ट नेहा दीदी से इतना प्यारा और अच्छा FF सुनने को मिलता है, और सब कुछ खुद ही बता देती हो। थैंक यू अंजलि। ऑब्वियसली हम लोगों की बहुत बार इंस्टाग्राम पे बात होती है, और मैं तुम्हें गाइड भी करती हूँ, और तुम भी बहुत क्यूट हो यार, ऐसी बात नहीं है खाली मैं ही हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है जब मेरे फैंस मुझसे बात करते हैं, और जब मेरे पास सच में मतलब खाली टाइम होता है तो मैं सबको रिप्लाई करना बहुत पसंद करती हूँ। वैसे इंसान हो जो किसी को इग्नोर नहीं करती अनटिल अनलेस वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तक बात ना आ जाए तब तक। सीमा भट्टाचार्य जी बोलती हैं वैसे मुझे बोलना था कि हिंदी इज़ माई थर्ड सब्जेक्ट, और यहाँ पर सीमा जी मेरा हिंदी फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो बहुत गलत हो सकता है। इट्स ओके, मुझे पता है बहुत बंदे ना हिंदी लिखने में बहुत गलती करते हैं, बट इट्स ओके, मेरी हिंदी क्लियर है, आप लोगों की आपकी मदर टंग क्लियर होगी, इसमें कोई बात नहीं होती। फर्स्ट क्वेश्चन, आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इन द सेंस, वैसे
यार मैंने कॉमर्स की थी, उसके बाद मैंने BCA की, कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई, और फिर मैं IT सेक्टर में चली गई। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारी स्टेनोग्राफीज पता नहीं क्या क्या किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर पढ़ने के लिए दिया जाए तो मुझे रीजनिंग पसंद आएगी। आज दिन तक मैंने ना जाने कितने हज़ारों सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, बट मुझे रीजनिंग, इंग्लिश ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। आप, और मैथ्स भी कभी कभी। आप कभी क्लास में मॉनिटर या CR बनी हैं? मैं हूँ। मैं मॉनिटर बनी हूँ, बट मुझसे लोग बाग संभलते नहीं थे, और फिर उन लोगों की धुलाई हो जाती थी, तो ठीक है। और वैसे भी क्लास पॉलिटिक्स के चलते मुझे मॉनिटर पद से हमेशा हटा दिया जाता था। आप ना फर्स्ट कौन सी थाई सीरीज़ देखी थी? यार मैंने थाई फर्स्ट देखी थी थान एंड टाइप। उसके बाद मैंने देखी थी टाइन और शारावत वाली, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, वी टुगेदर लव कुछ ऐसे करके थी। F4 थाईलैंड देखी है? मैंने F4 थाईलैंड देखी नहीं है, बट मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किसी के यहाँ से सुना था, बट मैंने वो आधा ही सुना है, मैंने कंप्लीट नहीं सुना, टाइम ही नहीं मिलता यार। वैसे आपके आंसर जो भी बोलोगे मैं रिकॉर्ड करूँगी, मुझे व्हाट्सएप स्टेटस देना है। मैंने फ्रेंड जो फंक्शन ग्रुप से हैं वो ज़रूर जलेंगी। वैसे आपने मुझे बर्थडे पे विश किया था, मैंने सबको बोला। ओ कितना क्यूट है यार, थैंक यू सो मच सीमा। और मैंने सबको बोला, मैं तो डांस कर रही थी एग्जैक्टली पता है, जब मुझे मेरे फेवरेट यूट्यूबर से टेक्स्ट आ जाता था, तो जब पहली बार मनीषा ने मुझे रिप्लाई किया, मैं भी ऐसे ही डांस कर रही थी। और वैसे मेरे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मतलब जो आज की डेट में करोड़ों कमा रहे हैं, उनके मिलियंस में फ़ैन हैं, बट मैंने कभी उन लोगों से अपने चैनल को प्रमोट नहीं कराया, बिकॉज़ एक होता है ना, कल को कोई ये कह दे कि यार मेरी वजह से तुम फेमस हुई हो। नहीं, मैं अपनी मेहनत से हुई हूँ, मैं अपने काम से हुई हूँ। आपको पता है मैं आपकी कितनी बड़ी फ़ैन हूँ, और थैंक यू सो मच, यू आर माई फेवरेट। मैं आपको इरिटेट कर रही हूँ ना? नहीं, आप मुझे बिल्कुल इरिटेट नहीं कर रहे। अच्छा, फेवरेट गेम आउटडोर? कल मेरा 16 ईयर ओल्ड टेटनस हुआ है। फेवरेट गेम आउटसाइड मुझे कभी कभी ना वॉलीबॉल या बास्केटबॉल पसंद थी, बट मैं बहुत गंदा खेलती हूँ, मतलब बहुत ही बकवास खेलती हूँ, तो मैं क्या ही बोलूँ। फिर मैं खुश हो गई, पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या लिखूँ, मैं इतनी खुश थी। फिर अच्छी बात है आप लोगों ने इतना सब कुछ पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकू द किंग का। मुझे आपसे पूछना था, आप मनीषा देखी भक्त हो क्या, मतलब उनकी चेली हो क्या? क्योंकि आप बहुत बार देखा है कि आप उनके जैसे ही मौके पर वीडियो एंड कर देती हो। और वैसे मैं, कोई बात नहीं, मनीषा दी बोलती हैं वैसे मौके पर वीडियो ख़त्म करने से सस्पेंस बढ़ता है। कुकू द किंग मनीषा जी की चेली या भक्त नहीं हूँ, बट मैंने इंडियन ड्रामा से एक चीज़ सीखी है। जितने भी वेब सीरीज़ होते हैं, इंडियन ड्रामा होते हैं, नेटफ्लिक्स के ड्रामा होते हैं, उसमें हमेशा सस्पेंस पे ही अगर रोक दिया जाए तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है, लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, और इसलिए मैं ये करती हूँ। मैं सच में कोई किसी की देखम देख नहीं करती। वांगशन जी का नेक्स्ट कमेंट है, आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन। आप रिसेंटली लेट वीडियो क्यों अपलोड कर रही हैं? कभी कभी तो करती ही नहीं हैं। आपकी तबीयत ठीक है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं परफेक्टली फ़ाइन हूँ। कभी कभी यार गर्ल्स प्रॉब्लम की वजह से मेरा मूड नहीं होता। मंथ में 2 बार मेरी सिस्टर मेरे यहाँ रहने आती हैं 2-3 दिन के लिए, तब मेरे पास टाइम नहीं होता। और अगर वो मंथ में 2 बार आई हैं 3-3 दिन के लिए, तो वो 6 दिन तो वैसे भी मंथ के गए। कभी मेरा टाइम नहीं होता, मैं बहुत बिजी होती हूँ, या मैं अपने पेरेंट्स के साथ जो है कहीं गई होती हूँ, तब मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाती। क्योंकि गाइज आप भी कहीं ना कहीं जाते होंगे, आप सिर्फ सुनते हैं 20 मिनट की, अब जो ये 15-20 मिनट की वीडियो सुनते हैं ना, उसके पीछे आप समझ नहीं सकते 3-3 घंटे की मेहनत छुपी होती है हम लोगों की। तो आप लोगों के लिए वो सिर्फ 10 या 15 मिनट की वीडियो है, लेकिन हम लोगों के लिए वो 3-3 घंटे की वीडियो है। ओके, रुचि मित भावकर पूछती हैं, क्या आप कभी BL GL ड्रामा एक्सप्लेन करोगी? जी हाँ, मैंने एक मूवी भी एक्सप्लेन की है, बट मुझे उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा लोगों का, तो फिर मैं सोचती हूँ कि ठीक है, मैं बाद में शेयर करूँगी। जिशान बोलती हैं, सिस यू आर ऑसम, बट रिक्वेस्ट थी आप ना एवरीडे वीडियो अपलोड किया करो। ओके, मैं कोशिश पूरी करती हूँ, बट मैं भी इंसान हूँ, मैं भी बिजी हो सकती हूँ। जस्ट लाइक हर बंदे को छुट्टी चाहिए होती है ना 1-2 दिन की, जैसे हर बंदे को होता है यार वीक में 2 छुट्टी होनी चाहिए। ऐसे ही जब मैं छुट्टी लेती हूँ तो मैं इकट्ठे 3-4 दिन की ले लेती हूँ, फिर मैं बाकी दिन काम करती रहती हूँ। गजेंद्र जी, मैं आपकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में जानना चाहती हूँ, प्लीज़ बताओ ना। ओके गजेंद्र जी, मेरी फैमिली में ना मेरी मम्मी है जो कि गवर्नमेंट जॉब में है, मेरे डैड हैं, उनका अपना काम है, मैं हूँ जो कि फ़िलहाल जॉब नहीं करती, मैं यूट्यूब का ही काम कर रही हूँ, और मेरी एक सिस्टर है, छोटी सिस्टर है, जिसकी शादी हुई है फ़ेब में, और वो अपने ससुराल रहती हैं। तो बस हम 4 ही हैं और कोई भी नहीं है। नेक्स्ट जो है वो प्रिया टून्स पूछती हैं, डी व्हाट डू यू थिंक अबाउट लेस्बियन?
गाइस, मुझे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइफ में ना प्यार एक इमोशंस होता है, और प्यार ना किसी से भी हो सकता है। मैं ऐसा मानती हूँ कि जेंडर प्रेफरेंस के तौर पर आप प्यार कर रहे हो वो गलत है। अगर आपको ऑपोजिट सेक्स के लिए भावना है तो वो आपकी इनबिल्ट है, भगवान ने आपको ऐसा बनाया। अगर आपकी सेम सेक्स के लिए भावना है तो वो भगवान ने आपको ऐसा बनाया, ना ही आप में कोई कमी है ना ही कोई पेशी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई लेस्बियन भी है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बाइसेक्सुअल भी है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो लेस्बियन भी हैं, बाइसेक्सुअल भी हैं, और अगर कोई गे भी है तो मैं तो बल्कि उन लोगों को सपोर्ट करना चाहूँगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है आजकल सपोर्ट नहीं करती। पहले जो हमारी सोसाइटी थी ना, जब तक हमारे यहाँ पर अंग्रेज नहीं आए थे या मुगल्स नहीं आए थे, हम लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड होते थे। हम लोगों के यहाँ पे जो हिजड़े होते थे, जो ट्रांसजेंडर होते थे, उनकी बहुत रुतबा होता था। बट आई डोंट नो, हमारी जितनी भी पुरानी चीज़ें थी वो मुगलों के आने पे सारी जला दी गई, और जो बचा कुचा था वो अंग्रेज़ों ने सब कुछ जला दिया। तो हमारी हिस्ट्री को बहुत तबाह करने में ना इन लोगों का हाथ रहा है। बट हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन थी वो बहुत 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 पुरानी है, और उसमें औरतों का बहुत मान किया गया है और औरतों का बहुत ज़्यादा सम्मान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, वांगशन और श्यामयन। एज यूजुअल मैं बता चुकी हूँ, स्टोरी लाइन अच्छी होनी चाहिए, टॉप बॉटम कौन है फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ एक्सप्लेन वर्ड ऑफ ऑनर की मेन नॉवल। ओके, आप चाहते हैं कि मैं तियान याके एक्सप्लेन करूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर करूँगी। फार अवे वॉन्डर इंग्लिश में नाम है उसका। प्लीज़ राइट वेंजू स्टोरी अबाउट ओमेगा वर्स। ओके, मैंने सोचा हुआ है कि मैं वेंजू शुरू करूँगी, बट कुछ टाइम बाद, 2-3 महीने बाद मैं ज़रूर शुरू करूँगी। मुझे बहुत कुछ पूछना था बट टिल नाउ आई डोंट रिमेंबर। इट्स ओके यार, होता है, मैं भी बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहती हूँ बट मैं भूल जाती हूँ जब मौका होता है तो। नेक्स्ट टाइम BTS द फायर बॉयज़। D, your explanation is always best and most important, your voice is so sweet. My first question, which is your favorite Wangshan? Please tell me. My favorite Wangshan, यार मुझे नाम याद नहीं रहते। मुझे अपनी ही लिखी ब्लाइंड जेड विद सर्वेंट बॉय काफ़ी अच्छी लगी, और मुझे उड़ो की भी लिखी हुई काफ़ी सारी अच्छी हैं, जैसे कि लंजास की साइड से जो स्टोरी लाइन लिखी गई थी मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। आपको स्टोरी लाइन का आइडिया कहाँ से आता है? आपकी स्टोरी इतनी स्वीट और फनी एंड मॉरल फुल होती है यार। लाइफ के ना एक्सपीरियंस आपको मैच्योर बना देते हैं, और लाइफ के एक्सपीरियंस ना आपको सब सिखा देते हैं। शायद ये मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस है, चाहे बेटर हो चाहे स्वीट हो एक्सपीरियंसेस, जिसने मैंने बहुत कुछ मुझे सिखा दिया है, और मेरे साथ साथ जुड़े हुए लोगों की लाइफ एक्सपीरियंस ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। थर्ड क्वेश्चन है उनका, विच इज़ योर फेवरेट कंट्री? बट इंडिया को छोड़कर, इंडिया सबको पसंद है, आई लव माई इंडिया। और सेकेंड कंट्री जो मुझे पसंद है, जैसे कि डेनमार्क और आयरलैंड में ना बहुत कम करप्शन है, और वहाँ पे ना स्कूलिंग बहुत अच्छी है लोगों की, तो मुझे वो कंट्रीज़ बहुत पसंद है जहाँ पे एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। लोगों का माइंड्स, वो लोग है ना, उनकी पॉपुलेशन कम है तो वो लोग कोशिश करते हैं कि वो लोगों का माइंड स्ट्रेस कम करें, बच्चों पे बर्डन कम डालें और अपनी कंट्री को आगे लेके जाएं। अच्छा, विच इज़ बेस्ट फॉर वांगशन, AO3 और वॉटपैड? राइटर अच्छा होना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता आप AO3 पे सुन रहे हैं या वॉटपैड पे सुन रहे हैं। मैं वॉटपैड पे ज़्यादा वक्त देती हूँ स्टोरीज़ को पढ़ने में, और मुझे अच्छी लगती हैं। मुझे यीज़ान की भी एक स्टोरी थी, काफ़ी अच्छी थी। मुझे नाम याद नहीं रहता यार स्टोरीज़ का, सॉरी मैं भूल जाती हूँ, बिकॉज़ मैं 400 से ऊपर आई गेस नॉवल पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। मुझे वो स्टोरी का लाइन काफ़ी अच्छी लगी थी, मैं शेयर करूँगी अगर मुझे कुछ याद आ जाएगा तो। ये थोड़ा सिली क्वेश्चन हो सकता है बट आई वॉन्ट टू आस्क यू, अगर आपको डेट पर जाना हो तो आप किसके साथ जाओगे, शाओजान या वांग यीबो? यार मैं शाओजान के साथ डेट पे जाऊँगी। विच वन यू चूज़? लास्ट क्वेश्चन दिया आपने, कितनी वांगशन FF रीड किया है? मैंने 400 के अराउंड वांगशन रीड कर चुकी हूँ, और मैं शाओजान के साथ डेट पे इसलिए जाना चाहूँगी क्योंकि वांग यीबो मैंने सुना है गर्ल्स को लेके मतलब उस तरह से रिएक्ट नहीं करता, और बहुत कोल्ड नेचर का है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अगर कोई कोल्ड नेचर या एरोगेंट किस्म का हो। वो उसकी पर्सनालिटी है कोल्ड रहना, बट मुझे पर्सनली ऐसी पर्सनालिटी नहीं पसंद। शाओजान बहुत हम्बल है और मुझे शाओजान की पर्सनालिटी अच्छी लगती है। वांग यीबो हम्बल है, वो दुनिया के लिए सोचता है, जब भी मतलब बहुत सारी जगह चैरिटी करनी होती है वांग यीबो करता है, बट वो शाय नेचर का है, वो लोगों से बहुत जल्दी इंटरेक्ट नहीं कर पाता। शाओजान बहुत हम्बल है, और शाओजान और मेरा नेचर काफ़ी सिमिलर है, मतलब बहुत सारे महीने में मैं उसमें अपनी झलकी देख सकती हूँ, तो आई डेफिनेटली गो विद शाओजान।
अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट योर ऑन स्टोरी। मुझे समझ नहीं आप इतनी अच्छी स्टोरी की वीडियोस बिना स्टोरी लिख के बना लेती हो। मुझे कोई स्टोरी बनाने को बोलेगा तो मैं ढंग से 10 लाइन भी नहीं लिख पाऊंगी। यू आर ग्रेट, थैंक्स वंस अगेन। थैंक यू सो मच BTS द फायर बॉयज़, बिकॉज आई थिंक लाइफ की एक्सपीरियंस आपको सिखा देते हैं। पहले मुझे भी, जब मैंने फर्स्ट जो मेरी स्टोरी लाइन अगर मैं सुनूँ जो मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ, लवांगजी द कर्स्ड वाइफ, उसमें मेरी, मुझे पता है, वॉइस बहुत ही ख़राब आ रही थी और मुझे उस वक्त ना रिकॉर्ड करनी नहीं आती थी। मुझे नहीं पता था कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बट आई गेस मैंने उसके बाद बहुत वर्क किया अपनी स्टोरी लाइन्स पे, और धीरे धीरे वक्त के साथ ही बंदा सीखता है। और आई गेस अब तो प्रो लेवल पे जा चुके हैं हम स्टोरीज़ लिखने में, बनाने में। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, मेरे साथ जुड़े रहें और जल्दी से जल्दी मुझे ना, मतलब 5000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो गाइस। अभी 3.5 भी नहीं हुए हैं, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी पहुंचा दो, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट पता नहीं क्यों यार सब्सक्राइब नहीं करते। और प्लीज़ शेयर करो, जितने भी वांगशन फ़ैन हैं उनके साथ शेयर करो अगर आप कर सकते हैं तो, कोई फोर्स नहीं है किसी को भी। और थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, और मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ ये सेशन रिकॉर्ड करने में। थैंक यू, बाय।